Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve a question on variation. थोड़ा सा different question है तो मैंने सोचा कि solution तुम लोग के साथ share कर देते हैं. I hope ये video तुम लोग के लिए helpful होगी इंशाल्लाह. So let's just start the question. Question says y is directly proportional to w square. ठीक है, y is directly proportional to w square. तो पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो दो कॉलम्स बना लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ दो चीजें नजर आ रही हैं. सही है. y is directly proportional to w square मतलब ये हो गया कि y आपने ऐसे लिख लिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है प्रोपोर्शनल का साइन, और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने इसको न्यूमरेटर में लिख दिया y is directly proportional to w square. ठीक है, और उसके बाद जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यू नो दैट वी हैव टू पुट इक्वल्स टू लाइक दिस, और फिर जो है वो एक कांस्टेंट भी आ जाता है जो कि k है, और फिर जो है वो डब्ल्यू स्क्वायर आ गया. तो ये मैंने जो है वो एक इक्वेशन बनाई है. उसके बाद मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे. द नेक्स्ट लाइन सेज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w. ठीक है, मैंने लिखा x, फिर मैंने प्रोपोर्शनल का साइन बनाया, और चूंकि ये इनवर्स है तो इसका मतलब है कि आई हैव टू राइट इट इन द डिनोमिनेटर, तो 1/w हो गया. और अगेन फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए x आ गया इक्वल्स टू आ गया, और जब k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी k, एंड देन w जो है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया. सही है, ये दो काम तो मैं करता ही हूँ जब भी इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं. अब उसके बाद उसने मुझे तीन सेट दिए हुए वैल्यूज के. एक w की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, x की दी हुई है. तो मैं इनको पुट करके जो है ना वो दो इक्वेशंस बना लेता हूँ. सही है. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास है 5, तो यहाँ आ गया 5 इज इक्वल्स टू k जो है वो, चूंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है k एज इट इज. w मेरे पास कितना है, w है 10. ठीक है, तो 10 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 100. तो मैं इसको इस तरह ही लिख लेता हूँ. यहाँ मैंने 10 पुट किया, उसके बाद स्क्वायर आ गया, 5 एज इट इज आ गया, और ये मेरे पास आ गया k, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया. 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ये मैंने जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में इस तरह लिख लिया, और यहाँ k की वैल्यू जो है ना वो मेरे पास आ गई. k की वैल्यू यहाँ मेरे पास आ गई 5/100. सही है. और अब मैं ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ. जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू, और उसके बाद आ जाएगा 5/100. ये k की जगह पे मैंने पुट किया है, सिंप्लीफाई मैं एंड में करूंगा. ठीक है, 5/100 इज द वैल्यू ऑफ k, और ये आ गया मेरे पास डब्ल्यू स्क्वायर. सही है भाई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 जिसमें मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब आ जाओ जरा इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो x मेरे पास है 0.4. ठीक है, 0.4 इज द वैल्यू ऑफ x. और यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ है मेरे पास k जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w, w की वैल्यू है मेरे पास 10. तो यहाँ जो k की वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 4. अब इसको भी पुट करके जो है मैं अपनी इक्वेशन बना लेता हूँ, क्योंकि 10 जब 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा. तो जो दूसरी मेरी इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू, k की जगह पे 4 आ गया, 4/w हो गया. सही है भाई. तो ये जो है ना मेरी दो इक्वेशंस जो है वो बन गई है फाइनली. अच्छा, अब करना क्या है, मुझे मुझे ये नहीं करना था. मुझे करना ये है कि आई हैव टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, मुझे y की एक इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ x हो. और फिर कह रहा है गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसका मतलब है मुझे w जो है ना वो एलिमिनेट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ. इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं w को सब्जेक्ट बना लूंगा, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 4/x. ठीक है ना. तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई. अब मैं इसको 1 में पुट कर दूंगा, और मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड जो है ना वो इक्वेशन आने वाली है. तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इज y इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5/100 एज इट इज रहेगा, और 5/100, और उसके बाद यहाँ w स्क्वायर है, तो इसका मतलब है मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. और अब w की वैल्यू है 4/x, तो मैंने यहाँ 4/x एंड देन स्क्वायर. सही है ना. तो अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/100 जो है वो 5 1 सा 5, और 5 2 सा 10, तो ये 1/20 हो जाएगा. ठीक है ना. और यहाँ जब मैं आऊँगा तो दिस विल बी 4 टाइम्स 4 इज 16, तो ये 16/x स्क्वायर हो गया. और इसको मैं फर्दर और कटिंग कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 2 टाइम्स
बल्कि 4 से डायरेक्ट कट कर लेता हूँ। 4 4 से 16 और 4 5 से 20। तो ये मेरी जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो इस तरह आ रही है कि ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर, क्योंकि 4 ऊपर बच गया और नीचे जो है वो 5x स्क्वायर हो गया। और अगर मैं 4 और 5 को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, मतलब 4/5 कितना होता है, ये 0.8 हो जाएगा और ये 0.8 ऊपर आ गया और इसके नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। 4/5 को डिवाइड कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ जल्दी से। ऐसे आपने 4 को अंदर किया, 5 जो है वो बाहर आ गया, छोटा है तो आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, और डेसिमल से पहले भी 0 लगा दिया करो इस तरह। ये 0 आ गया इधर, और 5 8 40, तो ये 0.8 भी आ गया। क्योंकि पेपर 1 का क्वेश्चन है तो वर्किंग करके दिखा दो सारी, कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है।